Hello everyone, this is Yogita and you are watching English Finishing School. Friends, आज के इस वीडियो में बात करेंगे सिंस और फोर के कॉन्सेप्ट के बारे में जो इंग्लिश ग्रामर में अक्सर हर स्टेज में इंग्लिश लर्नर्स को कंफ्यूज करता है. And we need to know the reasons that why are we confused in such a simple topic. तो आज के वीडियो में सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं. दिल थाम के बैठिए एंड तक और स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट यू गेट ऑल द अपडेट्स अबाउट आवर फ्यूचर वीडियोस. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सिंस एंड फोर. सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि सिंस और फोर आखिर सेंटेंस में यूज कब होते हैं. वी ऑल हैव डन टेंसेस. टेंसेस हमने पढ़े हैं. टेंस में जब हम प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस की बात करते हैं तो सिंस और फोर का इस्तेमाल अक्सर उस टाइम पीरियड के लिए किया जाता है जब हम बताना चाहते हैं कि काम कितनी देर से चल रहा है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बताना चाहती हूँ कि मैं पिछले 2 साल से या पिछले 1 साल से यूट्यूब पर वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर कॉन्टेस्ट में मैं सिंस और फोर का इस्तेमाल करूँगी इंग्लिश में. और सिंस और फोर का हिंदी में मतलब है से, कितने समय से. बिकॉज सिंस और फोर के बाद हम टाइम पीरियड को मेंशन करते हैं, पास्ट टाइम पीरियड को, कि उतनी देर से ये काम चल रहा है. तो कहाँ पे सिंस लगाना है और कहाँ पे फोर लिखाना है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है. सिंस का इस्तेमाल होता है स्पेसिफिक टाइम पीरियड्स के साथ. जहाँ मैं बोल रही हूँ स्पेसिफिक टाइम पीरियड्स के साथ, स्पेसिफिक का मतलब है नॉट इन पर्टिकुलर, नॉट जनरल टाइम पीरियड्स. सो चलिए डिटेल में बात करते हैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में विद लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स एंड आई होप यू विल एंजॉय इट. सिंस लगता है नेम्स ऑफ डेज के साथ. नेम्स ऑफ डेज, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ऑल दीज, संडे. सो ऑल दीज डेज व्हेन आई एम टॉकिंग इन अ कॉन्टेक्स्ट, जब मैं बोल रही हूँ कि मैं संडे से उसको कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ या पिछले संडे से, लास्ट संडे से उसको कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ, सो आई वुड से आई हैव बीन ट्राइंग टू कॉल हिम और हर सिंस लास्ट संडे और सिंस संडे, कुछ भी लगा सकते हैं. या फिर मैं सोमवार से इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को ख़त्म करने की कोशिश कर रही हूँ. कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है. सोमवार से इस प्रोजेक्ट को ख़त्म करने की कोशिश कर रही हूँ. आई हैव बीन ट्राइंग टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट सिंस मंडे. सो दिस इज हाउ वी यूज सिंस विद नेम्स ऑफ डेज. सेकेंड सिंस का यूज़ है नेम्स ऑफ मंथ्स के साथ. जनवरी टू दिसंबर, 12 महीने होते हैं. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. सो वी यूज सिंस विद देम. सो व्हेन आई से मैं जुलाई से वीज़ा एप्लीकेशन की फाइलिंग के लिए तैयारी कर रही हूँ या उसकी प्रेपरेशन कर रही हूँ, सो यू कैन से आई हैव बीन ट्राइंग टू फाइल माय एप्लीकेशन सिंस जुलाई. और मैं अपने इस साल के बर्थडे की तैयारी अगस्त से कर रही हूँ. आई हैव बीन प्लानिंग फॉर माय बर्थडे, दिस बर्थडे पार्टी सिंस सितंबर और सिंस अगस्त. सो नेम्स ऑफ मंथ्स के साथ इस्तेमाल करते हैं सिंस. Then we also use since with names of years. भारत 1947 से एक विकसित देश बनने की कोशिश कर रहा है. India has been struggling to become a developed nation since 1947. मैं 2018 से इस परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ. I have been preparing for this exam since 2018. So this is how we use it with particular names of years. Then we also use since with times of the day. Now what do we mean by times of the day? हर दिन के अलग अलग समय होते हैं. मॉर्निंग का समय, इवनिंग का समय, आफ्टरनून का समय और रात का समय भी होता है. तो इनके साथ भी हम इस्तेमाल करते हैं since. फॉर एग्जाम्पल, I have been working in the kitchen since morning. She has been doing her homework since afternoon, since evening. She has been playing in the park since evening. अब रात जब आ जाती है तो वो होता है दिन का अंत. तो रात के साथ अक्सर सिंस का इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि आप अगली सुबह को बोलोगे रात तो वो बन जाएगी लास्ट नाइट. सो आई हैव बीन टेलिंग हर सिंस लास्ट नाइट.
So this is how you use since with the times of the day. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ है सिंस का पर्टिकुलर डेट्स के साथ. 15 अगस्त से ये काम हो रहा है, फैक्ट्री का काम 15 जनवरी से चल रहा है, द वर्क ऑफ द फैक्ट्री हैज़ बीन गोइंग ऑन सिंस 15th जनवरी. मैं यूट्यूब के वीडियोस 25th मई से बना रही हूँ. आई हैव बीन मेकिंग यूट्यूब वीडियोज सिंस 25th of May. So this is how we use since with names of dates. Then we also use since with the last word. Last के साथ कोई भी टाइम लग सकता है. We can say last month, we can say last week, we can say last Sunday, last year, last second, last minute. So we use since with last particular and then after that कोई भी time. We also use since with particular time. Since 7 o'clock, since 8 o'clock, since 9 o'clock, like that. And a particular time of the day, वहाँ से काम चल रहा है. Then one word यहाँ पे भी आ जाता है. 1 hour, 1 minute, 1 year, 1 month, 1 week. So we use since 1 week, since 1 month, like this. And long, जब अकेला word आ जाता है long. I have been trying to convince him since long. Since long जहाँ पे लग जाता है long word, that will become since only, not for. Now let us switch to the uses of for. In contrast to since, it is used with journal periods of time, a long time. So I won't use since, I will use for a long time. Example, I have known Mr. Sharma for a long time. अब यहाँ पे आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल नहीं कर सकते बिकॉज जो जानने का प्रोसेस है नो, KNOW, नो, जानना. जब आप किसी को जानते हो वो प्रोसेस कंटिन्यूस नहीं होता. अगर आप किसी को जानते हो तो एक बार में आप जान जाते हो. सो वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट विद दिस. आई हैव नोन मिस्टर शर्मा फॉर अ लॉन्ग टाइम. देन फॉर अ डे, और वन में यहाँ डिफरेंस है. अगर वन लगेगा तो आप सिंस का इस्तेमाल करेंगे और अगर ए लगेगा तो आप फॉर का इस्तेमाल करेंगे. फॉर अ डे और फॉर अ मंथ, फॉर अ वीक, लाइक दिस. And then particularly 2 years, 2 months, 3 years, 3 months, 4 years, 4 weeks, 4 hours, we use for. So Seema has been talking to me on phone for last 2 hours. I have been waiting for you at the station for 5 minutes, for 10 minutes, and then she has been preparing for this examination for 2 years. So this is how we use for with different number of years. More than one, of course, more than one. तो इस कॉन्सेप्ट को हमने सीखा सिंस और फॉर को विद लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स. एंड कमेंट सेक्शन में मुझे ये लिख के ज़रूर बताना कि आप किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को कितने टाइम से कर रहे हैं. अगर आप एजुकेशन कर रहे हैं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं कॉलेज में, तो कितने टाइम से वो पढ़ाई कर रहे हैं. या अगर आप जॉब कर रहे हो, कितने टाइम से उस कंपनी में जॉब कर रहे हो. और आप मुझे सिंस और फॉर का यूज़ क्लियरली कट करके बताएंगे दैट व्हाट एक्टिविटी यू आर डूइंग राइट नाउ, कितने टाइम से वो आप कर रहे हो. तो भूलिएगा मत कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स डालना. एंड आज के लिए बस इतना ही. अगले वीडियो में बात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ विच विल बी ऑफ योर इंटरेस्ट. बट फॉर दैट आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड वीडियो को लाइक बटन दबाना है सो दैट यू गेट ऑल द अपडेट्स अबाउट आवर future videos. And also press the little bell icon so that it rings you when we are online or when we post a new video next time. So that's all about today. See you next time with lot of energy, with lot of enthusiasm.